क्या आपने कभी किसी लड़की को देखकर सोचा है कि उसे आपकी ओर आकर्षित कैसे किया जाए, बिना किसी फालतू दिखावे के, सिर्फ अपने व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक समझ से? फ्लर्ट करना कोई चालाकी या झूठ का खेल नहीं होता, बल्कि यह एक कला है जो इंसान के माइंड को इमोशनली टच करने पर टिकी होती है, और सही तकनीक अपनाकर आप उसकी सोच में अपनी गहरी जगह बना सकते हैं। जब कोई पुरुष लड़की से फ्लर्ट करता है तो असली सवाल यह होता है कि वह सिर्फ मजाक में बात कर रहा है या वह लड़की की भावनाओं को गहराई से समझते हुए उसे इम्प्रेस करना चाहता है। लड़कियां फ्लर्ट को तभी सीरियस लेती हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला लड़का आत्मविश्वासी है, लेकिन साथ ही वह सम्मान भी देता है और बातों में समझदारी का असर साफ नजर आता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी के दिमाग में रह जाते हैं तब आपकी मौजूदगी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से महसूस की जाती है, और यही फ्लर्टिंग का सबसे मजबूत असर होता है। एक समझदार फ्लर्ट वह होता है जो लड़की को यह महसूस कराए कि वह स्पेशल है, लेकिन बिना जरूरत से ज्यादा उसकी तारीफ या पसीने बहाए हुए। आप जब किसी लड़की से बात करें तो आपकी आंखों का कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज का उतार चढ़ाव यह तय करता है कि वह आपको कितना सीरियस लेगी या आप उसकी लिस्ट में कितनी जल्दी चढ़ेंगे। दिमाग के न्यूरोसाइंस के अनुसार इंसान तब सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जब वह थोड़ा कंफ्यूज रहता है, मतलब जब लड़की पूरी तरह आपको पढ़ नहीं पाती तो वह और ज्यादा जानना चाहती है। इसलिए फ्लर्ट करते समय खुद को पूरी तरह सामने लाना कभी भी फायदेमंद नहीं होता। थोड़ा रहस्यमय बने रहना ही आपके आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है। लड़कियों को उन लड़कों में दिलचस्पी होती है जो अपनी बातों में वजन रखते हैं, जो सिर्फ चेहरे या शरीर की तारीफ नहीं करते बल्कि उनके माइंड, पैशन और गोल्स को भी सम्मान देते हैं। जब आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं बिना बीच में टोकें, तो वह महसूस करती है कि आप सिर्फ फ्लर्ट नहीं कर रहे बल्कि आप उसकी सोच को भी महत्व दे रहे हैं। फ्लर्टिंग में सबसे जरूरी है आपकी टाइमिंग और टोन। आप कब क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, यही चीज उसे या तो आपके करीब लाएगी या फिर आपसे दूर ले जाएगी। जब आप किसी लड़की को देखकर सिर्फ लुक्स पर कमेंट करते हैं तो वह समझ जाती है कि आप गहराई नहीं रखते, लेकिन जब आप उसके एक्सप्रेशंस, हाव भाव और चॉइस की तारीफ करते हैं तो आप उसकी आत्मा तक पहुंचने लगते हैं। फ्लर्ट करते समय यह बहुत जरूरी है कि आप खुद को किसी जरूरतमंद या अटेंशन सीकर की तरह पेश न करें, क्योंकि महिलाएं ऐसे पुरुषों को जल्दी रिजेक्ट कर देती हैं। सच्ची फ्लर्टिंग में सटल टीजिंग यानी हल्की फुल्की चुहल का होना जरूरी है, ताकि लड़की को आपके साथ हल्का फुल्का चैलेंजिंग और प्लेफुल अनुभव हो। अगर आप हर समय उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो वह जल्दी बोर हो जाएगी, लेकिन जब आप अपने विचारों को स्पष्ट और रिस्पेक्टफुली सामने रखते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में मैग्नेटिज्म आता है। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो खुद के निर्णय खुद लेते हैं और जिनकी लाइफ में क्लैरिटी और लक्ष्य होता है, क्योंकि इससे उन्हें सुरक्षा और स्थायित्व का एहसास होता है। फ्लर्टिंग का एक बहुत जरूरी भाग है मिररिंग, यानी उसकी कुछ आदतों या बातों को सटल तरीके से रिफ्लेक्ट करना, जिससे उसे लगता है कि आप दोनों की सोच एक जैसी है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप बातचीत में लड़की का नाम बार बार लेते हैं तो उसका ब्रेन सबकॉन्शियसली आपको अपने करीब महसूस करने लगता है। फ्लर्ट करते समय हल्का सा फिजिकल प्रेजेंस यानी नॉन सेक्सुअल टच, जैसे हल्की हंसी में हाथ पर हाथ रखना, कनेक्शन को और भी मजबूत बना देता है, लेकिन यह बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जो लड़के खुद की वैल्यू जानते हैं और लड़की के लिए खुद को साबित करने की जगह अपने स्टैंडर्ड पर टिके रहते हैं, वो लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। फ्लर्टिंग तब काम करता है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं और लड़की को यह महसूस कराते हैं कि आप जरूरत नहीं, एक चॉइस हैं। कभी कभी लड़की से सीधे न फ्लर्ट करके किसी तीसरे इंसान के जरिए अपनी क्वालिटीज इनडायरेक्टली पहुंचाना ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि यह क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को बढ़ाता है। आपके कपड़े, परफ्यूम, हंसने का तरीका और चलने का अंदाज, यह सब कुछ फ्लर्ट का हिस्सा होता है, क्योंकि महिलाएं वर्बल से ज्यादा नॉन वर्बल क्लूज पर ध्यान देती हैं। स्मार्ट फ्लर्ट वह होता है जो लड़की को खुद के बारे में बेहतर महसूस कराए, न कि उसे कम या असहज कर दे। इसीलिए भाषा का चयन बेहद सावधानी से करें।
हर लड़की चाहती है कि कोई ऐसा इंसान उसके करीब आए जो सिर्फ उसके शरीर के लिए नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसके सपनों और उसके दर्द को भी समझ सके। अगर आप उसे जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं जो सिर्फ सुंदरता पर नहीं, बल्कि उसके प्रयासों, आत्मविश्वास और जीवन के दृष्टिकोण पर आधारित हों, तो आप उसकी रिस्पेक्ट जीतने लगते हैं। आप जितना ज्यादा उसे बातों में इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही वह इमोशनली अटैच होगी, और एक बार इमोशनल कनेक्शन बन गया तो आपकी बातों का असर बढ़ता चला जाएगा। इंसान तब सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है जब वह महसूस करता है कि उसके इमोशंस को कोई बिना कहे समझ रहा है, और अगर आप ये कर सकते हैं तो फ्लर्टिंग नहीं, कनेक्शन बनेगा। और याद रखिए, सबसे आकर्षक वो इंसान होता है जो खुद के साथ कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जो खुद को समझता है वही दूसरों को भी सच्ची खुशी दे सकता है।